गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। हम गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। वाह, अति सुंदर, बहुत सुंदर। कब लिखा था आपने ये गाना? कि मैंने 300 गीत लिखा है। हाँ। और 300 गीत में वीर रस का भी है, हाँ। साहित्य रस का भी है, विभिन्न प्रकार के हैं। नागपुरी भाषा में मधुरता इसलिए है कि इसमें 4 जगह का उच्चारण, राग, रागनी, स्वर का मिश्रण है। तो 7 वर्ष की उम्र में आप ये गीत गाना कहाँ से सीखे? लोक कला अब पर्व त्योहार है, जैसे करम है, जितिया है, तीज है, सरहुल है। पुरखे थे क्या मूर्ख जो वे जंगल को बचाए, पुरखे थे क्या मूर्ख जो वे जंगल को बचाए। धरती रखी हरी भरी और नदी मधु बहाए। क्या संघर्ष था? बचपन के संघर्ष के बारे में कुछ बताएंगे? धन के भंडार तहाँ कौन बात करोना, नगड़ा में हीरा लुकल गोरिया में सोना। नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा। पहले हम अंग्रेजों की गुलाम थे, आज हम भारतीय अफसरों के गुलाम हैं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी से आप कब मिले? को गुरुजी बोले थे, यो मंसूरी साहेब, हमर तीर करधार और गीत करधार अलग राइज लेके रही। नमस्कार दोस्तों, काके टॉक्स पॉडकास्ट में एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सारे लोग अच्छे होंगे, अपने जीवन को खुशहाली पूर्वक जी रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। आज हमारे बीच फिर से एक नई मेहमान हैं और जैसा आप सारे लोग जानते हैं कि हम हमेशा एक ऐसे मेहमान से आपकी परिचय करवाते हैं, एक ऐसे मेहमान से रूबरू करवाते हैं जो आम लोगों के जीवन पे एक गहरी प्रभाव और छाप छोड़ते हैं। पद्मश्री से अवॉर्डेड और झारखंड रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित, जिनको नागपुरी कला के और नागपुरी संस्कृति मंच के राजकुमार भी कहा जाता है। कभी संत जेवियर कॉलेज कोलकाता ने तो कभी प्रयागराज यूनिवर्सिटी ने अपने अपने तरीके से आदर, सत्कार, सम्मान दिया। और जिनके गाए नागपुरी गीत, जिनके द्वारा रची गई नागपुरी गीत सिर्फ अपने देश में नहीं गाया गया, विदेशों तक बहुत ही मधुरता से लोगों ने गाया, सुना, समझा और इनको एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिया। आइए स्वागत करते हैं हम अपने बीच अपने राजकुमार, नागपुरी गीतों के राजकुमार को, श्री मधु मंसूरी हसमुख जी का। सर, आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत करता हूँ, जोहार करता हूँ। जोहार जोहार। 70 वर्ष का लगभग आपका अनुभव है नागपुरी गीत का। क्या हम इस पॉडकास्ट का शुरुआत एक आपके द्वारा चलब गांव से नहीं शुरू करें? हक बनता है आपको, क्योंकि हम लोग दर्शक का हक है, मैं तो सिर्फ निवेदन कर रहा हूँ। बिल्कुल। शुरुआत कीजिए गीत से। गाँव छोड़ब नहीं। हाँ। गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। हम गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बना ले, गाँव डुबा ले, कारखाना बना ले, जंगल काटी खादान खोड़ी सेंचुरी बना ले। बांध बना ले, गांव डुबा ले, कारखाना बना ले, और जंगल काटी खादान कोड़ी सेंचुरी बना ले। जल जंगल जमीन छोड़ हम इन कहाँ कहाँ जाएं, विकास के भगवान बता दो कैसे जान बचाए। से ले गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। पुरखे थे क्या मूर्ख जो वे जंगल को बचाए,
पुरखे थे क्या मूर्ख जो वे जंगल को बचाए, धरती रखी हरी भरी और नदी मधु बहाए। पुरखे थे क्या मूर्ख जो वे जंगल को बचाए, धरती रखी हरी भरी और नदी मधु बहाए। तेरी हवस में जल गई धरती, लुट गई हरियाली, मछली मर गए पंछी उड़ गए, जाने किस दिशाएं से ले गाँव छोड़ बनाई, हम जंगल छोड़ बनाई, और माए माटी छोड़ बनाई, लड़ाई छोड़ बनाई, हम गाँव छोड़ बनाई और जंगल छोड़ बनाई, अरे माए माटी छोड़ बनाई, लड़ाई छोड़ बनाई। पानी का क्या हाल होगा, कोयल सूखी कारो सूखी, सूखी सोबर ने खा, गंगा बनी गंदी नाली, कृष्णा काली रेखा। कोयल सूखी कारो सूखी, सूखी सोबर ने खा, और गंगा बनी गंदी नाली, कृष्णा काली रेखा। तुम पियोगे पेप्सी कोला बिसलरी के पानी, हम कैसे अपनी प्यास बुझाएं, पीकर कचरा पानी से ले गाँव छोड़ बनाई और जंगल छोड़ बनाई, माए माटी छोड़ बनाई, लड़ाई छोड़ बनाई। मंत्री बने कंपनी के दलाल, हमसे जमीन छीनी, मंत्री बने कंपनी के दलाल, हमसे जमीन छीनी, उसको बचाने लेकर आए साथ में पलटनी। मंत्री बने कंपनी के दलाल, हमसे जमीन छीनी, उसको बचाने लेकर आए साथ में पलटनी। अफसर हुए हैं राजा, ठेकेदार हुए धनी, गांव हमारी बन गई रे साहब की कॉलोनी, से ले गांव छोड़ बनाई और जंगल छोड़ बनाई, अरे माए माटी छोड़ बनाई, लड़ाई छोड़ बनाई। बिरसा पुकारे एकजुट हो, छोड़ो ये खामोशी, बिरसा पुकारे एकजुट हो, छोड़ो ये खामोशी, मछुआरे आओ, दलित आओ, आओ आदिवासी। बिरसा पुकारे एकजुट हो, छोड़ो ये खामोशी, मछुआरे आओ, दलित आओ, आओ आदिवासी। खेत खलिहान से उठो, नगाड़ा बजाओ, अब लड़ाई छोड़ी चारा न खे, सुनो देशवासी, से ले गाँव छोड़ बनाई, हम जंगल छोड़ बनाई, और माए माटी छोड़ बनाई, लड़ाई छोड़ बनाई। वाह, अति सुंदर, बहुत सुंदर। कब लिखा था आपने ये गाना? 2007 में। 2007 में इसको 2 आदमी मिलकर तैयार किया, और बॉम्बे का 7 भवन एरिया, वहाँ जाकर रिकॉर्डिंग किया। अब पहला कार्यक्रम इसका बंगलोर का थियोलॉजिकल कॉलेज में हॉल में 2009 में हुआ था। अच्छा, तो बहुत तमाम बज रहा है, हो रहा है। 1948 में आपका जन्म हुआ। हाँ जी। और आप 1955 से गायन में आ गए। हाँ हाँ, सिर्फ 7 वर्ष की उम्र से। बेशक। कैसे ये कला कहाँ से विकसित हुई? देखिए, मुंडारी में एक मुहावरा है, सेंग दी सुसुंग काजी की दुरंग। सेंग दी सुसुंग काजी की दुरंग, चलना यहाँ नृत्य है और बोलना यहाँ गीत है। क्या बात है, चलना यहाँ नृत्य और बोलना यहाँ गीत है। बहुत सुंदर। और इसके अलावा और एक छोटी सी बात बोल देता हूँ, जो देश दुनिया या राज्य के भी लोग इस बात को नहीं जानते हैं। नागपुरी भाषा में मधुरता इसलिए है कि इसमें 4 जगह का उच्चारण, राग, रागनी, स्वर का मिश्रण है। एक नागपुरी, एक सोनपुरिया, एक गांगपुरिया और एक जसपुरिया। अच्छा, 4 जगह का बोलचाल से मिश्रण है, इसलिए इसमें वैरायटी है, स्वर है, राग, रागनी है। बहुत सुंदर। तो 1955 में आप रांची में ही ये गायन शुरू किए थे। आप लोग को शायद याद नहीं होगा, चूँकि आप लोग का उस समय जन्म नहीं हुआ था। तो 1955 ईस्वी में 26 जून को रथ यात्रा था। अच्छा, 26 जून को। और 7 जुलाई को घुरती रथ हुआ था। ये पहली बार रांची में रथ यात्रा हुआ था?
इन्हें पहली बार नहीं। अच्छा, पहले से रांची में चल- पहली बार अगर हुई है रथ यात्रा तो 1691 में हुआ है। 1691। 1691 में। अच्छा। तो रथ मेला में हमारे गांव के कुछ लोग हमको, वो भी मेला नहीं, रास्ते में एक जगह आम उम का दुकान था, वहाँ प्रभावित किया और हमें गीत गवाया। तो हमने बचपना 7 साल का बच्चा लोक संगीत गाया। एक तीसरा मेला लग गया। अच्छा। पहला मेला तो बड़कागढ़ जगन्नाथपुर, दूसरा रथ यात्रा रातूगढ़, और तीसरा रथ मेला तो नहीं लेकिन सांस्कृतिक मेला, जहाँ हम आम उम बिक रहा था मेरा गांव में, जहाँ आज लोग उस जगह को हाजी चौक कहते हैं, उस जगह वहाँ एक मेला लग गया। दिखने वालों, आने जाने वाले लोग, छोटकागढ़ से बड़कागढ़ और बड़कागढ़ से छोटकागढ़, भीड़ आना जाना था। गाड़ी घोड़ा का कोई मतलब नहीं था। और खुशी से लोग हमको, मेला देखने वाले लोग, 16-17 सेर, उस समय किलो का चलन नहीं था, 16-17 सेर मिठाई दिया था, लड्डू, बालूशाही, जिलेबी, ये सब, और 19 रुपया दिया था। क्या बात है। और जो वहाँ से लोगों को प्रचार हुआ, सो आज तक हम सांस्कृतिक मंच में हैं। तो 7 वर्ष की उम्र में आप ये गीत गाना कहाँ से सीखे? हाँ, ये भी एक बड़ी मज़े की बात है। मेरा घर ऐसा जगह में है, पुश्तैनी घर, जहाँ 2 प्रकार का अखड़ा है। एक आदिवासी भाई बहनों का और एक गैर आदिवासी भाई बहनों, माने सदानी अखड़ा। बस शाम हुआ, खेत खलिहान से लोग काम करके आया और अपना गाय बैल गुहाल में बांधा, पुआल घास पोरा दिया और रिझ रंग कर रहा है, गा बजा रहा है। हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं बचपन से। उसके अलावा भी यहाँ बहुत सारा लोक भाषा, लोक राग रागनी, लोक कला और पर्व त्यौहार है। जैसे करम है, जितिया है, तीज है, सरहुल है, ये होली है, दिवाली है, ये सब गीत है। उसमें गाना बजाना होता है। और शादी ब्याह में डमकच खेलने की चलन है। तो ये सब रीजन तो 12 मास चलता है। तो उससे प्रभावित हुए। क्या पढ़ाई लिखाई आपकी हुई है? पढ़ाई लिखाई तो हम अंडर मैट्रिक हैं। अंडर मैट्रिक है। हाँ। फिर लिखने का कला कैसे विकसित हुआ आपके अंदर? अरे, ऊपर वाला का आशीर्वाद किसी को लग जाता है तो कामयाबी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर 1955 में आपने शुरुआत किया जी। और फिर उसके बाद आप इसी कला संस्कृति को अपना प्रोफेशन बना लिए। जी। और इस बात की, रथ मेला में जो हम गीत गाए थे, तो रथ मेला वालों तो 1000 आदमी आ रहा है, जा रहा है, इसकी चर्चा छोटानागपुर महाराजा रातूगढ़ को हुआ। अच्छा। छोटानागपुर महाराजा माने चिंतामणि शरणनाथ सहदेव, उनको ये बात लोगों ने बोला। तो दूसरा साल 2 अगस्त 1956 को रातू में प्रखंड कार्यालय का शिलान्यास हो रहा था। तो महाराजा साहब अपने लोगों को बोला कि उस लड़का को लाना। तो उन्होंने हमको रातू प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन में, शिलान्यास में ले गया था। अच्छा, फिर वहाँ भी गए थे? वो मेरा दूसरा, तो उन्होंने मुझे दूसरा कार्यक्रम, उन्होंने मुझे एक 10 रुपया पुरस्कार दिया था। अच्छा। हाँ। रातू महाराजा। हाँ, और वो 10 रुपया पुरस्कार एक साथ एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। 10 रुपया महाराजा साहब पुरस्कार दिया और हम भूखे घर आ गए। जिस होटल में खाने के लिए हम लोग जाते थे, तो वहाँ चेंज नहीं देने के लिए तैयार हुआ। अरे, दिन भर में 5 रुपया बेचते हैं, तो 10 रुपया का चेंज कहाँ से देंगे? और हमको वहाँ जाने की औकात नहीं था, उम्र नहीं था। लेकिन हमारे गांव का एक रिश्तेदार मामा था, उसका बेटा दिल मोहम्मद मंसूरी, वो मुझको ले गया था वहाँ। फिर तीसरा साल फौरन 1957 में टाटी सिलवे है, वहाँ मेरे गांव का। अब पहला गीत कौन सा गाए थे? रातूगढ़ में हम पहला गीत गाए थे, जहाँ वो क्या बोलते हैं, शिलान्यास जो हो रहा था ना, तब। कौन सा गीत गाए थे? आंबा मजा रे मधुमा तले रे, आंबा मजा रे मधुमा
आतल रे तैसने पिया मातल जाए, रे तैसने पिया मातल जाए। ये दमकच में झुमटा गीत है। और दूसरा गीत हम गाए थे, पतपरगनिया टाइप का, बंगला स्वर स्टाइल का है। कौन का सुरे दया बिछुरल मोर पिया को छन लागत ना बेसे, छोड़ी राखल दूर देसे, ये को छन लागत ना बेसे, छोड़ी राखल दूर देसे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है हमसे क्या भूल हुई। एक महिला कहती है कि मुझसे क्या भूल हुई जो हमारे स्वामी, हमारे पति मुझको छोड़ के विदेश में बासा बस गए, प्रदेश में बासा बस गए। अच्छा, यही इसका अर्थ तो है। 1956 में भी पुरुष झारखंड से निकल के बाहर दूसरे विदेशों में जाते थे। अच्छा। मेरे पिताजी 60-65 ईस्वी में मैंने 2 महीना 4 महीना दिन के लिए मैंने झोड़ी भार कुलाल लेके दूसरे जगह काम चले करने जाते थे। अच्छा। बहुत सुखी संपन्न परिवार के हम लोग, हम नहीं थे किसी तरह से खाने पीने के लिए। क्या संघर्ष था? बचपन के संघर्ष के बारे में कुछ बताएंगे? खाना पीना का कमी था, आज के जैसे कपड़ा लत्ता नहीं मिलता था। और पैसा तो बाप माँ को मजदूरी करने से दिन भर में 1 रुपया मजदूरी मिलता था, तो उसका चावल डाल लेगा कि हम लोग को देगा। और ये मेरा घर नहीं, प्राय 80% लोगों के यहाँ यही हाल था, तो भी कष्टदायक था। और खाने पीने में आज के जैसा अच्छा खाना तो नहीं था, सिर्फ किसी तरह से गुंदली मड़ुआ ये सब, कभी चावल तो कोहड़ा है, कोहड़ा कटहल जानते हैं, ये सब का खिचड़ी खा के हम लोग बचपन से समय बिताए हैं। लेकिन देखिए, तब भी आप इस वर्ष में 80 वर्ष लगभग उम्र होने जा रहे हैं और आप एकदम हिस्ट पुष्ट और तंदुरुस्त भी हैं। गोंदली मड़ुआ कटहल जो भी आप नाम लिए हैं, आज वैज्ञानिक बोलते हैं कि उसी खाने में फायदा है। हाँ बिल्कुल, आज तो ऐसा लोग बोल रहा है। और तो हम लोग वही अच्छा, एक बात बताइए, आपको मैं बता दूं कि आप मेरे पिताजी से 1 साल छोटे हैं। अच्छा, ठीक है ना? आप मेरे पिता समान हैं। मैं सिर्फ ये चीज़ जानना चाहूँगा एक बात, कि जब आप गुंदली मड़ुआ कटहल खाते थे, आप बोले तो हम लोग भी ऑलमोस्ट उसी जमाने से रहे हैं, मतलब पिताजी रहे हैं, हम लोग भी कभी खाए हैं। और बीच में ऐसा क्या बदला कि हम लोग ये सब खाना छोड़ के और ब्रेड और सब चीज़ में भागने लग गए? हम लोग दिखावा में बहुत आगे हैं। क्या बात करते हैं? किस तरह का दिखावा? आदमी का ठाठ बाट, रहन सहन, खान पियान, वो छेना का मिठाई खा रहा है, तो बढ़िया बढ़िया खाना खा रहा है, बहिना पहन रहा है, तो हम लोग औकात से ज़्यादा खर्च करते हैं दिखावा में। इस सब बात को हम लोग भूल रहे हैं। इसलिए गरीब आदमी में कमजोरी है कि दिखावा का दुनिया को अपनाया और फिजूल खर्ची किया और जहाँ का तहाँ रह गया। कहाँ से हम सीख गए दिखावा का दुनिया में दिखाना? हाँ, ये तो रांची शहर तो एकदम गांव था, हम लोग का देखते तक गांव था। तो आपको इस बात की जानकारी होना चाहिए, जब 1957 ईस्वी में आकाशवाणी बना तो 20-25 आदमी दूसरे राज्य से आया, तो उसका ठसक देखा, उसको तलब तनख्वाह मिलने लगा तो उसका ठसक देखा। आपको इस बात की जानकारी होगी, एक दिन 1 लाख आदमी रांची में आया था। जब 1958 में HEC कारखाना का इस्टेब्लिश्ड हुआ, स्थापित हुआ, तो अगर 22,000 नहीं 20,000 मजदूर बाहर से आए तो 20,000 पत्नियां भी उनके आए, तो 20,000 उनके बेटा बेटी भी आए, तो उनको तलब तनख्वाह मिलने लगा, तो उनका खान पियान रहन सहन से जो यहाँ। लेकिन ताजू उस समय तो लोग बोलते हैं कि तनख्वाह बहुत कम हुआ करता था। तो उस समय 1 रुपया में 4 सेर चावल मिलता था, तो बहुत बड़ी बात है। अगर 60 रुपया तलब मिला एक मजदूर को, एक मालिक को, तो 60 रुपया बहुत है। 1 रुपया में 4 सेर, किलो नहीं था, 4 सेर चावल मिला, तो 10 रुपया का चावल अगर लिया तो 40 सेर तो चावल
मिल गया, एक मन चावल मिल गया, वो भी तो बाजार का स्थिति परिस्थिति तो वैसा था भी। तो आप इसलिए 16-17 वर्ष की उम्र में एक युवाओं के लिए गाना गाए थे। जी, मैंने 67 या 66 साल की उम्र में हमने एक गीत गाया था, झारखंड की काली मिट्टी हीरे की समान है और झारखंड की लाल मिट्टी सोने की समान है। इसको छोड़ के तुम परदेश क्यों जाते हो? तुम इसको मंथन करो, तुम इसमें पसीना बहाने की आदत बनाओ, तो शायद तुम भी बेमिसाल बन जाओगे। हमने कहा था कि चाहबे तो गाड़ देबे सरग में तो झंडा, अगर तुम चाहोगे तो आकाश में झंडा गाड़ दोगे। चाहबे तो गाड़ देबे सरग में तो झंडा, छोड़ मधु लोभ लालच मोह माया फंदा, धन के भंडार तहाँ कौन बात करोना, नगड़ा में हीरा लुकल गोरिया में सोना। काली मिट्टी को नगड़ा कहा जाता है, अच्छा, और लाल मिट्टी को गोरिया कहा जाता है। इसलिए मैं अपने गीत में इस बात को प्रयोग किया कि काली मिट्टी हीरे की समान है और लाल मिट्टी सोने की समान है। आप काली मिट्टी को हीरा और लाल मिट्टी को सोना क्यों बोले? इसलिए ऐसा कहा कि आप अगर उसमें तरह तरह की खेती लगाइएगा तो उपजाऊ है। कपास की खेती होता है, अच्छा। कोयला देखिए काला रंग का है, लेकिन मानव सभ्यता को जो उन्होंने ऊर्जा दिया है कोयला, हीरा नहीं दिया है। हीरा का मानव सभ्यता को विकास में ले जाने के लिए कोयले का जो मदद है ना, सहयोग है, हीरा और सोना का देन नहीं है। ये सब बात को तो आदमी को चिंतन मनन करना चाहिए। तो इस कविता का क्या असर रहा? अरे ये प्रश्न पढ़ाई लिखाई में प्रश्न में आया, क्वेश्चन में आया, यहीं से नहीं हुआ है। मैंने बात भेल बिहान जागू खोलू दूरा टाटी, सवेरा हो गया है दरवाजा खोलो। भेल बिहान जागू खोला दूरा टाटी, कर जोरी बाट जो है सब परिपाटी। पूरी दुनिया चांद सूरज हवा बतास धरती आकाश आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप अंधेरी कोठरी से बाहर आओ। इसलिए मैंने इसको लिखा कि भेल बिहान हो गया सवेरा, भेल बिहान हो गया सवेरा, भेल बिहान जागू खोलू दूरा टाटी, कर जोरी बाट जो है सब परिपाटी। धन के भंडार तहाँ कौन बात करोना, नगड़ा में हीरा लुकल गोरिया में सोना। क्या बात, ऐसा हमने लिखा। क्या बात है। तो इसी तरह चलता है। आज का जो मॉडर्न कवि है कुमार विश्वास जैसे लोग, जानते हैं कुमार विश्वास को? बिल्कुल जानते हैं। कुमार विश्वास दिल वाला गाना गाते हैं, युवाओं को प्रेरित करने के लिए प्रेम वाला गीत गाते हैं। बहुत अच्छे। तो आपके जीवन में प्रेम का प्रसार नहीं हुआ कभी? इसलिए कि मैंने 300 गीत लिखा है। हाँ। और 300 गीत में वीर रस का भी है, साहित्य रस का भी है, विभिन्न प्रकार के हैं। मैंने एक गीत लिखा कि कोई एक नौजुवक पढ़ाई लिखाई कर लेता है और सरकारी नौकरी लग जाता है, उसका रंग रूप चेहरा जन्म से काला है, तो वो एक बात का फील करता है, मुझे नौकरी मिल गया, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं सरकारी ही नौकरी करता हूँ, मुझे इतना तलब मिलता है, मैं कुंवारा हूँ, तो मैं तो काली रंग की लड़की को शादी नहीं करूँगा, मुझे गोरी पत्नी चाहिए, गोरी बीवी चाहिए। तो झारखंड की जलवायु में जन्म लेने वाला अक्सर नटरा घुटरा काला कलूटा होता है, वैसा बेटियां भी होते हैं, उसी तरह से जुआ भी होते हैं। और गाँव में हिंदू लोग, मुसलमान लोग, उरांव मुंडा लोहरा गोरायत लोग, सारे लोग आज भी गोरा नारा नहीं है। तो अगर एक युवक चाहेगा हम पढ़े लिखे हैं, नौकरी लग गया तो हम शादी करेंगे, वह लड़की गोरी होगी, तो तुम स्वयं काला हो, हमारे लोग काली है, लड़कियां भी। अगर तुम इस तरह से करोगे तो काली लड़की तो तुम्हारे इंतज़ार में नहीं रहेगा, वो तो किसी के साथ जाएगा जिससे दिल भरेगा, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे सौजातीय है, वो चला जाएगा। तुम अपनी इच्छा का प्रयोग करते हो, वो अपनी इच्छा का प्रयोग करेगा, उसके लिए तुम जो सोचो सोचते रहो। तो फिर आपने कोई प्रेम रस वाला गाना नहीं बनाया? प्रेम रस का एक सुनाएंगे प्रेम रस वाला गाना। एक शाम के टाइम में एक पनिहारिन कुआं तरफ पानी लाने जा रही है और सूरज की किरण हल्का सुनहला रंग में हो गया है,
ज़मीन में भी सुनहरा रंग है और पेड़ों में भी, सब जगह। और जो पानी लाने जा रही है उसके घैले में भी सुनहला रंग है और उसके आंचल में भी सुनहला रंग है। उसी के बारे हम गीत लिखा है। बेड़ा मैं फूल सुंदरी देखली एक छोहरी, रसे रसे पान चूसे ओठ बीजा का बड़ा कच कच, देख लो बिन दिले नी धराए बड़ा कच कच, देख लो बिन दिले नी धराए। मैंने उसका जो छवि छटा है उसको देखे बगैर मन को शांति नहीं मिल रहा है। क्या बात है। किस उम्र में आप ये गाना लिख रहे थे? ये तो पूरा जुआ काल है। अच्छा, जुआ काल में। पूरा जुआ काल था। तो आपको कभी मोहब्बत हुआ? मैं तो थोड़ा नहीं, सीधा सीधा जवाब दीजिएगा। हुआ? इस बात को एकदम पूरा हम बात बोलेंगे, उसको छिपा के नहीं बोलेंगे। थोड़ा मेरा बहुत जिंदगी, मेरा जवानी बहुत रोमांटिक रहा है। क्या बात है। वो बहुत रोमांटिक रहा है। और आप लोगों को एक बात बोलते हुए मैं थोड़ा माफ़ी भी चाहता हूँ श्रोताओं से, जुआओं से। मैं एक दिन मेरे मंच में हमारा गाना बजाना चल रहा था, मेरे मंच में इस राज्य के बड़े से बड़े विद्वान डॉक्टर रामदयाल मुंडा बैठे थे और वहाँ बीपी केसरी भी बहुत बड़े साहित्यकार थे पिठोरिया के। और एक बड़ी घटना हो गया, एक लड़की इतना आसक्त हुई, उन्होंने मन बना लिया कि मैं मधु मंसूरी का हाथ पकड़ के चली जाऊंगी। इस बात से हम अनजान थे कौन है क्या है, लेकिन वो जिद मचा रही थी। तो इस बात की जानकारी महिलाओं को हुई, महिलाएं उसको रोक रही थी, लेकिन वो जिद लगाई हुई थी। तो महिलाओं की झुंड जब था तो उसका बड़ा भाई देखा मेरी बहन है और बहुत सारी महिलाएं उसको धर पकड़ कर रहा है, क्या कारण है। तो यहाँ जहाँ बैठे हैं यहाँ से 130 किलोमीटर दूरी की बात है, बनारी नेतरहाट रूट में। अच्छा। वो जंगल एरिया में। तो जंगल एरिया में अक्सर लोग चलता है तो किसी हाथ में बलुआ, थोड़ा छोटा मोटा टांगा का जो छोटा वाला टेंगला है वो, तो दौली, ये सब। तो उसके हाथ में दौली था और मेरा कार्यक्रम चल रहा था और मैं उस प्रसंग में गीत गा रहा था। जैसे आज जो माननीय प्रधानमंत्री सिंदूर क्या सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर, तो मैं सिंदूर की महानता पर गा रहा था। अच्छा। हाँ, कि राधा रुक्मिन के साथ में हम झूमर लगाए हैं और सारे लोग गा बजा रहे हैं, लेकिन मुझको शामिल इस रीझ रंग में नहीं हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य है मेरा कि मेरे मांग में सिंदूर है। इसलिए कि जो रास लगा हुआ है उसमें मेरा पति है, उसमें मेरा भैंसुर है, उसमें मेरा ससुर है, सास है, गोतनी, ननद, सारे लोग हैं, लेकिन मैं उस शामिल नहीं हो रहा हूँ क्योंकि मेरा भैंसुर भी है, ससुर भी है। तो सिंदूर का इतना महत्व है। और इसी गीत को हम गा रहे थे। राधा रुक्मिणी संगे झुमारी मारा रही, खेली करे नहीं पारी, कवन कीर्ता पे हम चुकाली रे, सिंदूरा से जूठा भेली। वो बेचारी कह रहे हैं ये मांग में सिंदूर चढ़ गया है, मने हम जूठा हो गए हैं किसी का, इसमें नाता रिश्ता सब लगे हुए हैं। इसलिए वो यही गीत गा रहे थे। अंत में वो उसको महिलाएं जब छोड़ दिया तो मेरे मंच की तरफ दौड़ी, तब उसका भाई गुस्से में आया, हाथ में बलुआ था, एक बार मारा ना पूरा गर्दन को उतार दिया। और जब उसका गला से खून ऐसे बह रहा था जैसे काली पूजा में लोग मने प्रतिमा बनाता है तो खून निकलता बहता है, वैसा उसका खून बहते हम देख रहा हूँ। और मेरे स्टेज के नीचे आके गिर गई, सिर वहाँ गिरा, धड़ आके वहाँ गिरा। मैं सिचुएशन को देखा तो मैं बेहोश होकर नीचे माइक सबको लेके गिर गया। ये तो इस तरह से बहुत घटना हुई है, बहुत।
रविंद्रनाथ टैगोर ऑडिटोरियम है तारामंडल कलकत्ता में, वहाँ घटना हुआ। क्या घटना हुई? जलपाईगुड़ी में हुआ, जब हम गा रहे थे तो बहुत सारी लड़कियां मंच में चढ़ गई, हाँ, और हाथ जोड़ा के नाचना चाह रही थी। तो वहाँ के डायरेक्टर हमारे चाकरी उठे, सर सबको नभाओ, नीचे उतारो, आप कीजिए। तो हम सबको उतारा। तो फिर वैसा वीरपारा एक जगह है जलपाईगुड़ी में, वहाँ एक बड़ी घटना हो गई इस तरह से। भूटान में एक बड़ी घटना हो गई। भूटान में भी? भूटान में। तो मैं इसको आप भूटान में क्या हुई थी? मैंने जो नागपुर का कोरा गीत जो हम लिखा वो तो एकदम इंटरनेशनल हो गया है, और इस गीत की चर्चा बंगाल, आसाम, भूटान, नेपाल तमाम चल गया है। तो अभी हाल में नेपाल में नेपाल आइडल में ये गीत गाया जा रहा था, लोग हमको बताया, हम सुने तो नहीं लेकिन कहा हुआ बात बोल रहे हैं हम। तो लोगों को पता चला कि मधु मंसूरी जी आ रहे हैं, बुलाया गया है। तो एक लड़की थी नेपाली भुटिया लड़की, तो बेचारी अपनी गाय बैल के लिए घास काटने गई थी, और तब तक कार्यक्रम चल रहा था और 3 घंटे की कार्यक्रम थी। तो मैं अब समाप्त करने वाला हूँ। तो उस लड़की को पता चला कि अब वो आदमी जो नागपुर का कोरा गाया है जाने वाला है, तो अपने माथे में घास का गठरी लेके दौड़ रही थी। जब जा रहा है उसको ऐसा पता चला, तो उसी में ठेस लग के गिर गई। तो फिर खून यहाँ लगा, तो उसी हालत में मेरे पास आया। मैंने तो अभी सोचा कि रहेगा, इसलिए दौड़ के आ रही थी और ऐसा हो गया। तो आदमी का प्यार, चाहत, प्रेम, भाईचारा, अपनापन, ऐसे सब। कौन सा गीत था, सुनो, गुनगुनाएंगे थोड़ा? नागपुर का कोरा। नागपुर का कोरा 1972 में मैं लिखा था, और इस गीत को मैं अपनी ज़िंदगी में कम से कम तो 5000 बार गाया है। क्या बात। जहाँ भी जाते हैं इसका डिमांड होता है। अब तो मेरा करीब 80 साल उम्र हो गया, अब तो गा भी नहीं सकते हैं इस उम्र के हिसाब से, फिर भी मैं जैसे तैसे आपको सुना दे रहा हूँ। छोटा नागपुर पूरा कहने में उच्चारण दोष होगा, इसलिए सिर्फ नागपुर कहा। नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा। कोरा मीन्स गोद, माने झारखंड की गोद। और ये जो बंजर जमीन गैर मजरूआ है उसको तो कोई पूछता नहीं था, उसमें तो गाय बैल चरता था। लेकिन ये आबादी बढ़ी ना, तो लोगों को पाप चढ़ा उस पर। फूल दींदा समय झूला झूल रे लो, भर लिखो पाकासी फूल दींदा समय झूला झूल रे लो। ये गीत बहुत लंबी है, 7 मिनट की गीत है। क्या मतलब है इस गीत का? इसकी गोद में यहाँ की ज़मीन नीचा ऊंचा है, छोटा छोटा पहाड़ियाँ हैं, और छोटी छोटी नदियाँ हैं, नाले हैं, और यहाँ के आदमी नाटे घुटे हैं, और यहाँ के हर चोल वैसे है। चलो वक्त आ गया, सावन भादो आ गया, तुम एक खेतों का आड़ में जो काशी का फूल, सफ़ेद सफ़ेद जो फूल काशी का फूल गया है, उसको थोड़ा तोड़ के अपनी जूड़ा में खोस लो। अच्छा। और जवानी का समय है, थोड़ा रंग रैली मना लो। क्या बात है। ठीक है, अभी तक आप सुना है कि लोग आपके प्रेम में पागल थे, कभी आपको किसी से प्रेम हुआ? देखिए, ये प्रश्न आपने कहा, तो प्रेम का उद्गम स्थल अलग चीज होता है। प्रेम होता है, हर कोई को होता है, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, सबको होता है। लेकिन कब? ये 15-17 साल उम्र हो जाता है मनुष्य का, उसके बाद इसको माने साहित्यिक ढंग से आप सुनेंगे, विचारेंगे, अध्ययन करेंगे तो अलग बात है, और इसको गलत ढंग से देखेंगे तो गलत। सेक्स की ऊर्जा जब रूपांतरित होती है तो प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, और जब प्रेम की अभिव्यक्ति होता है तो उसी को लोग गलत रूप में
खर्च करता है, और उसको मनाने का भी तरीका है। इसमें आपके पास सेक्स है इसके माने जानवर के जैसा तो नहीं होना है, उसका मानव समाज है, उसका तौर तरीका है मिलने का, जुलने का, आदान प्रदान करने का। तो इसके लिए मैंने कहा भी है, सेक्स की ऊर्जा जब रूपांतरित होती है तो प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, और प्रेम की अभिव्यक्ति होता है तो समाज में खुशी की संचार भी होती है, प्रेम की संचार भी होती है, अपनापन की संचार भी होती है। ये सब बात हम अपने गीत में लिखा है। अच्छा, लिखा है अपने गीत में? क्या बात है। कितने गीत आप अभी तक लिख चुके हैं? 300 गीत में लिखा है। 300 गीत लिख 300 चुके गीत हैं। लिखा है। क्या बात है, बहुत सुंदर। आप 1972-75 का जिक्र कर रहे थे, आपको इमरजेंसी का दिन याद है? इमरजेंसी था 74-75 में, लेकिन शहरों में था। ग्रामीण क्षेत्र में इमरजेंसी का कोई प्रभाव तब नहीं था। नागपुर या उत्तरी छोटा नागपुर या रांची या एकीकृत बिहार बंगाल था। हाँ हाँ, बिहार था। तो उस समय क्या असर था हमारे शहर पे, हमारे राज्य पे? टाउन में था। अच्छा। हम लोग सुनते थे हाँ। रैली निकाल रहा है, लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं था। फिर आप झारखंड आंदोलन से फिर कब जुड़े? झारखंड आंदोलन मैं 10 दिसंबर 1960 ईस्वी को झारखंड आंदोलन का पहला गीत गाया हूँ। अच्छा, नेताजी 10 10 दिसंबर 1960 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक खुट्टी में गाया हूँ। और वहाँ मुझे पालकोट के एक लाल परिवार के एक बड़े वकील साहब थे, लाल रणविजयनाथ सहदेव, जो झारखंड पार्टी के महासचिव था, उन्होंने मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक खुट्टी में ले गया था। और मैं उस दिन झारखंड आंदोलन का पहला गीत गाया, जो आज भी मेरे डायरी में लिखा हुआ है। और उस दिन से मुझे जो लोगों ने प्रभावित किया। उस समय कौन सा गीत आपने पहला गाया? वो मैंने स्वयं लिखा था उस गीत को। थोड़ा गुनगुनाइए। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम भारतीय अफसरों के गुलाम हैं। इसलिए कि आज़ादी का प्रथम शर्त होता है अधिकारों को भोग करना। अगर अधिकार को भोग नहीं करता है तो अंग्रेजों का गुलाम और अपने स्वदेशियों का गुलाम में कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो एक बात है। पहले रहली दादा, पहले रहली दादा, गोरा के धांगरवा, धन धर्म डगमग, आबे ही साहेबक पानी भरवा, धन धर्म डगमग। सुख ना दुख ना चला, सुख ना दुख ना चला, चला दादा चारवा, धन धर्म डगमग, आबे ही साहेबक पानी भरवा, धन धर्म डगमग। एक गीत है। और एक बात बोल दे रहा हूँ मैं अपने तरफ से, जो सच है। मैं जब भी गाता हूँ ना, खड़ा होकर नहीं गाता हूँ। अच्छा। इस तरह से बैठ के नहीं गाता हूँ। इसलिए गाने की शैली, मेरा जो रुतबा है, उसको हम प्रस्तुति नहीं कर सकता। ओके। अक्सर आंदोलन से हम जुड़ा हूँ, या वीर रस का या रुतबादार स्वर का गीत हमने गाया हूँ, जो तमाम वातावरण में पहुँच जाए, ऐसा गीत हम गाया हूँ। क्या बात जो भी गीत गाया है। तो इस तरह से बैठ के गाने में मुझको स्ट्रेंथ नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। नहीं, ठीक है, हम आपका सम्मान करते हैं। अच्छा, लेकिन दिसंबर 1960 का बात कर रहे थे जी, कि आप पहली बार झारखंड आंदोलन के लिए गीत गाए थे, और पहली बार आप झारखंड आंदोलन में शामिल भी हुए थे। कौन सी पार्टी थी वो बता रहे थे? झारखंड पार्टी। उस समय जयपाल सिंह मुंडा झारखंड पार्टी के गार्जियन थे। अच्छा। और उन्होंने 1952 का प्रथम चुनाव में 32 सीट जीता था। अच्छा। और कुछ सेंट्रल के, केंद्र के मंत्री लोग नहीं चाहता था अलग राज हो, और इस तरह से उसको किसी भी षड्यंत्र से कमजोर करते गया। 1957 का चुनाव में 32 से 20 हो गया। फिर 1963 के चुनाव में आते आते तो उसको बहुत कमजोर कर दिया गया। और इस तरह से समाप्त। तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी से आप कब मिले? गुरुजी शिबू सोरेन से मेरी मुलाकात
1975 ईस्वी का अक्टूबर महीना केतला कोलवरी, अच्छा। ये रामगढ़ में केतला है, उधरे वहाँ पहली मुलाकात हो रहा था। हमने झारखंड आंदोलन का गीत 1975 में बुलंदी से गा रहा था। लोग मुझे झारखंडी कलाकार भी कहता था, एकदम प्योर झारखंडी है कहता था। तो मैंने एक गीत गा रहा था डायलॉग देके, तो गीत का बोल है जो हम अभी गा दे रहे हैं। रोकेले बेईमानी चल भैया सीना तानी, छुआ बूढ़ा तरुणी जवान, बूढ़ा तरुणी जवान। हकयापन डटी मांगा, हकयापन डटी मांगा, छोड़ना मैदान, लहू रंगे रंग देवा अपन विधान। सायरा सूर सपूत कायरा कुर कपूत, एकता के धरा थे तीर कमान, संग देवा प्रलय तरी जागिरे तूफान, संग देवा प्रलय तरी जागिरे तूफान, लहू रंगे रंग देवा अपना विधान। ये गीत गा रहे थे। क्या मतलब हुआ उसका? इसका मतलब है ये जुल्म और बेईमानी और हक का जो लूट होता है, इसको रोकने के लिए संगठित हो जाओ, बेईमानों को विरोध में खड़ा हो जाओ ये, और आओ संगठित होके हम ऐसा मजबूती से आंदोलन करें कि हमारा राज अलग हो जाए और मेरा राज का ये जो धन संपदा है ये बाहर ना जाए और हम लोग उसका भोग करें। क्या बात है। इस पे शिबू सोरेन जी बधाई दिए थे आपको? शिबू सोरेन जी अकेला नहीं थे। अच्छा। उनके साथ उनके बड़े भाई कहिए या जो भी कहिए, अरुण कुमार राय, इक्के राय, जो धनबाद के सांसद विधायक हुआ करते थे, वो थे साथ में। उन्होंने हमको गुरुजी बोले थे कि एहो मंसूरी साहेब, हमसे नागपुरी ही बोलते थे, एहो मंसूरी साहेब, हमर तीर करधार और गीत करधार अलग राज लेके रही। क्या बात है। हमर तीर के धार और गीत करधार के गीत के धार अलग राज लेके रहेंगे। तो अलग राज का गठन जब 2000 में हुआ जी, तो आप फिर गीत गाए? बहुत गीत गाए अलग राज पे। हाँ। क्या पहला गीत गाए थे आप? जब उधर बाबूलाल मरांडी जी शपथ ले रहे थे तब मैंने अपने घर में लिख रहा था। अच्छा। अब वह जमाना लौट के आने वाला है जब गांव में शाम को ढोल ढाक नगड़ा मांदर अखड़ा में बजता था और गाते बजाते नाचते थे, वो परंपरा आने वाला है। इस भाव में हम गीत लिख रहे थे। इस भाव में अभी क्या गीत था? तो उसका गीत तो है, याद है, लेकिन अभी इतना बोलने में उसका स्वर भूल गए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। मुखड़ा थोड़ा बताइएगा, गीत का मुखड़ा क्या था? गीत का मुखड़ा है, अब पुराना जमाना, पुरानी परंपरा, यहाँ जो रीझ रंग का गाने बजाने का और अखड़ा जो गहजता था, पूरी गांव ढोल ढाक मांदर से आवाज़ से शोर होता था, वो अब फिर लौट के आ रहा है। तो फिर बाबूलाल मरांडी जी से आपकी मुलाकात हुई? हाँ, बहुत अच्छा से जानते हैं, वो भी जानते हैं, अच्छे कलाकार, बड़े कलाकार, वो जानते हैं। अर्जुन मुंडा भी जानते हैं। 25 साल पहले, झारखंड बनने के 25 साल पहले 1975 में आप पहली बार जी दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के साथ आप गाए थे, और 2000 में जब गाए तो झारखंड अलग राज्य बन रहा था। इस बीच में बहुत सारे गाने गाए, लेकिन 25 वर्ष के बाद झारखंड बन गया। अब झारखंड बने हुए फिर से एक बार 25 वर्ष होने जा रहा है। बिल्कुल। आज से 25 साल पहले आप जो गाना लिख रहे थे, जिसका मुखड़ा था कि पुराना दिन आएगा, फिर ढोलक बजेगा, नगाड़ा बजेगा, शाम में चरपहिया पे बैठ के हम लोग नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, अपना जल जंगल जमीन। आज भी हम गीत लिखते हैं, परंतु अब आंदोलन के गीत नहीं लिखते हैं, अब नवनिर्माण और विकास की गीत लिखते हैं। अब एक बात मुझे बताइए कि 25 वर्ष के बाद क्या वापस वो सब आया? अभी तो हमारी परंपरा को कोई रोक नहीं सका है। वो तो गाँव में
काफ़ी प्रभाव से चल ही रहा है। लेकिन अलग राज्य विकास के लिए लिया गया था, नवनिर्माण के लिए लिया गया था। अभी तक कोई खास विश्वास नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। रोड रास्ता बना है, बिजलियाँ गांव-गांव पहुंचा है, डैम डीवीसी बना है, लेकिन सिंचाई आम किसानों को उतना सुविधा नहीं है। डैम से सिंचाई की बात है, यहाँ की ज़मीन ऊंचा नीचा है, यहाँ सिंचाई के नहीं है। बोरिंग व्यवस्था से सिंचाई होगा, डैम से नहीं होगा। कहाँ पिछड़ गए हम? सिंचाई डैम से, यहाँ तो ज़मीन उखड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, तो उससे तो पानी नहीं चढ़ता है। कहीं हद-हदा के उतर गया तो कहीं पहुँच भी नहीं सका इस तरह से। इसलिए बोरिंग, खेतों में बोरिंग, एक ऐसा बोरिंग हो जहाँ 10-20 एकड़ का अन्य सभी लोगों का खेत पटे, ऐसा होना चाहिए। कला संस्कृति में हम कहाँ तक आगे बढ़े हैं? कला संस्कृति तो बहुत आगे है, बहुत आगे है। बहुत नई नई संस्थाएं सांस्कृतिक विकास के लिए बना है। और यहाँ रांची का आकाशवाणी भी बहुत सहयोग किया है, टीवी सेंटर भी बहुत सहयोग किया है। यहाँ की पर्व त्योहार तो सदा से सहयोग किया है, वो हो ही रहा है। नए नए कलाकार, गायक गायिका लोग बहुत उभर के आए हैं, और इतना उभर गया कि अब तो पढ़ाई लिखाई लोक संगीत का या कला संस्कृति का, नागपुरी का या अन्य 9 सभी भाषाओं का, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का पढ़ाई हो रहा है। ये जो भाषाई आंदोलन था उसमें हम बहुत सक्रिय अपने तरफ से थे, और सारे लोग नहीं थे, हम तो थे उसमें, और भी बहुत लोग थे। उसी का देन है कि आज क्षेत्रीय जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना रांची यूनिवर्सिटी में हुई है। आपके नाम में 2 शब्द हैं जी, मधु, हाँ, हसमुख जी। इस बात को जानकारी होना चाहिए, जब मेरी उम्र 1 साल 4-5 महीना था तो मेरी माँ एक्सपायर कर गई थी। तो हमने को न किसी गाय का और न किसी औरत का हम दूध पिए। तो एक दिन मरने की स्थिति आ गया, तो आज मन बना लिया कि आज ये बच्चा नहीं बचेगा। गांव घर में भीड़ भड़ाका गांव के पास में था, तो किसी एक वाला अहिर महतो देवशक्कर नाम करके भीड़ भड़ाका देख के आया। उसके हाथ में दारू का बोतल था, गांव में जो दारू होता है ना, वो दारू का बोतल था। पूछा क्या हुआ भीड़ भड़ाका? मेरा पिताजी बोला, अरे दादा आज ये बच्चा नहीं बचेगा, इसलिए भीड़ भड़ाका हम लोग है, कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएगा तो फिर ठीक नहीं होगा। तो बोला, देखा और बोला कि हम इसको एक दवा देंगे, उसके बाद तुम लोग इस करंज का पेड़ में बांध दो हमको, अगर बच्चा मर जाएगा तो हमको भी मार देना, लेकिन हमको दवा देने दो। तो उस समय गांव में चम्मच जो होता है ना, वो ही नहीं था। तालाब में जो सितुआ होता है, उससे हमको उस दारू को पिलाया। दारू को? हाँ, लोगों ने, कुछ लोग बोला हाँ पिलाइए, दारू दवा भी है, खाली नशा भी नहीं है। तो दारू को पिला दिया, वो मुझको नशा किया, और हम आंख बंद करके सो गया। लोग जैसा बोलता है, फिर 4-6 घंटा बाद हम एकदम निरोग होके खड़ा हो गए, उठ गए, फिर पिलाया गया। और उसी दिन से हमको शराब दारू पिलाना चालू किया। और 4-5 साल का उम्र हो गया तो मैं इतना छोटा सा कटोरा लेके उसका घर जाता था, अब पी के आता था। रास्ते में नशा हो जाता था, एक इमली के पेड़ के पास बैठ जाता था, घर नहीं आ सकता था। कोई मुझे गोदी करके या हाथ पकड़ के घर पहुंचा देता था। और कोई बोलता था मेरे बाप को, ये दादा ये बच्चा तो, ये छुआ तो एकदम मधुआ हो गलो, माने मतवार हो गया। तो मधुआ से मेरा नाम मधु हो गया, मधुआ से मेरा नाम मधु हो गया। और फिर हसमुख। आपका हिंदपीढ़ी जो लेक रोड है ना, वहाँ का एक कुलदीप सहाय, जो रांची का कचहरी में या मरवाड़ी कॉलेज में, मरवाड़ी हाई स्कूल में काम करते थे, उनका ज़मीन जगह मेरे गांव में है। तो उसका खेत में मेरे पिताजी इसी रोपनी के टाइम में गया था। मैं 4 या 5वां क्लास में पढ़ता था। शाम को स्कूल से छुट्टी होके बाप के पास, वही खेत के पास गए घर का चाबी लेने के लिए। क्या पिताजी का आपका नाम था? पिताजी का अब्दुल रहमान। अच्छा, अब्दुल रहमान। तो उसके पास चाबी लेने गए
तो आदमी तो अपने आर में बैठा हुआ था, कुलदीप सहाय। तो उसने मेरे पिताजी को बोला, अब्दुल के है कहो, माने कौन है? हमारा छोटा बेटा है मास्टर। मास्टर कि बहुत मुश्किल से पोस पाइल है, बहुत कष्ट से इसको पाले हैं। अच्छा तो एगो बात हम तो के बोलियो, क्योंकि हाथ उथ को देखा और बोला, आज से तोरी बेटा कर नाम का हको? मधु मंसूरी मास्टर। तो बता दिया मधुमा। आज से छुआ का नाम, बच्चा का नाम मधु मंसूरी हसमुख हो गलो। तो जब हमारा नाम छठा क्लास में लिखाया छोटा नागपुर राज उच्च विद्यालय रातू में, तो मधु मंसूरी हसमुख। मंसूरी जो है ना, वो मेरा जातिगोतर है। लेकिन कहीं मैं पढ़ रहा था कि आप उरांव जाति से हैं, फिर ये मंसूर लोग यहाँ के मुसलमान लोग 80% उरांव मंडा संथाली है। 80% हाँ, मुसलमान। 80%। हम लोग अरब के नस्ल तो नहीं है। सबसे पहली बात आदमी को सोचना चाहिए, ये अरब का नस्ल है नहीं है। तो क्यों आप जब ट्राइबल थे, उरांव थे, तो फिर मुस्लिम कब कन्वर्ट हुए और कैसे कन्वर्ट हो गए? ये बात तो हमको याद नहीं है, लेकिन बाप कहता था। और इधर से उधर पलायन भी हुआ है, इधर से उधर पलायन हुआ। ये पिठोरिया में भी हमारे जाति लोग का, अपने गोतिया लोग का प्रमाण है। ये कमरे था, वहाँ भी कुछ दिन बसा था, कुछ साल। फिर अभी सिमलिया में हाँ, ये हमको बताया है। क्या बताया उन लोगों ने? हम लोग मने कुल्ली भंडरा एक जगह है, वहाँ से निकल के पिठोरिया आए। उस समय तो जहाँ पेट भरता था वहाँ लोग जाता था। बिल्कुल। कुल्ली से पिठोरिया आए, पिठोरिया से कमरे आए, कमरे से फिर सिमलिया आए, ऐसा होता गया। इसी बीच में कभी अपना जाति परिवर्तन किया। सबसे पहली बात, हम आपको लोग बोलता है कि हम लोग अरबियन नस्ल नहीं है। अच्छा। हम लोग तो यहाँ के नस्ल का हैं। तो लेकिन ये कब कैसे कन्वर्जन हुआ, ये आपको जानकारी नहीं? ये सब कोई लिखित बात तो था नहीं। यहाँ स्कूल कॉलेज का ठिकान नहीं था। तीसरा चौथा क्लास स्कूल तब था। रांची में कैसे कैसे बाल कृष्णा या मरवाड़ी स्कूल या तो जिला स्कूल खुला। गांव में तो शायद 1946 ईस्वी में छोटा नागपुर महाराजा रातू में हाई स्कूल खोला था। तो इस समय झारखंड आंदोलन में आप किस किस भूमिका में थे? सांस्कृतिक मंच के माध्यम से जो आते थे लोग, उनको संबोधित करते थे। गीत के माध्यम से। और एक गीत नहीं है, झारखंड आंदोलन के मेरे पास 40 गीत है। झारखंड आंदोलन? हाँ, 40 गीत। जमीन बचाओ, जल जंगल जमीन खनिज खजाना बचाओ। अच्छा, एक बात मुझे बताइए जी कि जमीन बचाओ ये तब आप गाते थे जब 1975 में आप झारखंड आंदोलन से जुड़े। आज 2025 में फिर से एक आंदोलन चल रहा है, जमीन बचाओ। हाँ, चल रहा तो है। झारखंड बनने के 25 साल पहले भी वही संघर्ष था और झारखंड बनने के 25 वर्ष बाद भी वही संघर्ष है। और आप सीएम हेमंत सोरेन जी आपको चाचा जी बोलते हैं। चाचा बोलते हैं। तो आप कोई हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री साहब को नहीं बोले? कुछ बातों को बोलने में संकोच किया जाता है। क्यों? इसलिए कि क्या सोच लेगा, ये एक बड़ी समस्या है। क्या सोच लेगा, ये हेमंत की नहीं, कोई भी ऐसा सोचता है। आप हेमंत सोरेन से आखिरी बार कब मिले थे? ये उनका जो श्राद्ध कर्म था ना, उसका 2 दिन पहले। अच्छा। 2 दिन पहले वहाँ गए थे नमरा। हम 3 दिन गए थे। और गुरुजी से आखिरी बार भेंट कब हुई थी? वो जब यहाँ से हॉस्पिटल जा रहे थे ना, उससे 8-10 दिन उनके साथ जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प याद आप बताइएगा तो। आज तो गुरुजी नहीं रहे हम लोगों के बीच, जी, लेकिन उनकी कुछ यादों को ताज़ा करिए। 1975 के बाद से मैं शिबू सोरेन के साथ या वो मेरे साथ एक दूसरे से प्रेम के साथ जुड़ गए। जहाँ जहाँ उनका आंदोलन होता था, रैली होता था, हमको खबर कर दिया जाता था, हम चले जाते थे उनके साथ। और उनका कार्यक्रम होने के पहले से हम वहाँ हाजिर रहते थे। मेरे साथ ढोल मांदर नगाड़ा रहता था, हम गाते बजाते रहते थे। लोग उबे नहीं, इधर उधर जाए नहीं कह के हम गाते रहते थे। जब वो आते थे तो फिर हमने एक गीत का शुरुआत
वीर रस का गीत गाते थे, फिर वो अपनी भाषण भूषण विचार करता था। जैसे उदाहरण स्वरूप एक जगह नहीं अनेकों जगह, जैसे अभी एक झंझट चल रहा है रिम्स 2 इधर, तो पहले से उसमें विवाद चल रहा था, क्या है क्या नहीं, लेकिन हम लोग जो आंदोलन, लोग ज़मीन के लिए किसान खड़ा थे, आंदोलन कर रहे थे, उसको जानते हैं। 15 जुलाई 2016 को मैं और आदरणीय गुरुजी दोनों आदमी वो रिम्स तो जो बात कर रहा है वहाँ गए, तो लोगों को मंच बना के रखा था और दयामणि बारला भी थी, वो नीचे बैठी थी, हम लोग दोनों मंच में थे और कुछ लोग मंच में थे। तो आदरणीय गुरुजी बोले ये धान का खेत है, ये तुम लोग का ज़मीन है, कल से इसमें हल चलाओ। गुरुजी बोले, जो गांव के लोग थे ना, रैयत लोग, कल से इसमें हल चलाओ और धान रोपाई करो। हमको बोले मंसूरी जी आप अपनी मंत्र इनके बीच में डाल दीजिए। तो जब मंत्र बोला, माने गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, हमने गाया, तो वो लोग गांव के लोग बोला कि सर आप तो हम लोग के दिल में नक्शा उतार दिए, नक्शा की तरह डाल दिया। ये प्रभात खबर का फोटो गुरुजी का, मेरा, दयामणि बारला का, सबका है। कौन सा गाना आपका गुरुजी को बहुत पसंद था? प्राय हम सब गीत वैसा लिखा है, कोई अच्छा, ऐसा लेकिन एक गीत होता ना, जब भेंट हुए थे हम बोले कि दादाजी, ताऊजी, भैया जी जो भी है आपको बोलते थे, वो थोड़ा ये वाला गाना गीत सुनाइए। तो मैंने एक वीर रस का गीत लिखा है, जैसे नागपुर का कोरा वैसे बाघिन का कोरा। मैंने झारखंड की धरती को शेरनी के रूप में घोषित किया। इस शेरनी जैसी धरती की गोद, धरती का बच्चा को, शेरनी जैसा इस धरती की बच्चे को एक सियार, एक खरगोश छीन के गोद से ले जाए, कितना दुर्भाग्य है। मैं इस गीत को गाता था। सहित मसाल धार लाखे गरज पर, बाघिनी कर कोरा से, शेरनी की गोद से, बाघिनी कर कोरा से, छुआ लांभा लूटा थे, छुआ लांभा लूटा थे, सुरबीरा सुना मायक भाग फूटा थे, बाघिनी कर कोरा से, छुआ लांभा लूटा थे, सुरबीरा सुना मायक भाग फूटा थे। कोरा मीन्स गोद, गोद, माँ का गोद। तो इस शेरनी की गोद से इस शेरनी की बच्चे को एक खरगोश छीन के ले जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। यहाँ का खनिज खजाना छीन के दूसरा को उपयोग करे, और तुम्हारे खेत में खनिज है और तुम मोहताज हो, ये दुर्भाग्य है। इसी उद्देश्य पर गीत लंबी है। और ये गुरुजी को बहुत पसंद था? हाँ, पसंद था। कभी गुरुजी खुश होकर आपको कुछ बोले हो, ऐसा लाइन जिससे आप बहुत प्रोत्साहित महसूस किए हो? कुछ ऐसा बात बोले हैं, उसको नहीं बोलना चाहिए। घर मकान धन धन की बोले, और बेचारे कहीं जाते थे तो मेरा आने जाने का भाड़ा भूता दे देते थे। कैसा स्वभाव था उनका? हमारे प्रति और सारे लोग के प्रति बहुत मृदुभाषी थे, किसी के साथ कड़ा बात नहीं, लेकिन गलत बात को, काम को बर्दाश्त नहीं, डांटता था। गलत नहीं, ये बात तो। लेकिन वो तो दारू कभी जीवन में नहीं पिया, उसके खिलाफ मुहिम भी चलाए थे, और आप बचे ही दारू से थे। तो, हाँ, तो ये दोनों के बीच का ट्यूनिंग कैसे? तो मेरा तो दवाई का काम पड़ा, दवाई का काम पड़ा। वो भी मैंने 1 साल 4-6 महीने की बात है, जवान बेरा की बात तो नहीं। आप फिर उसके बाद नहीं पिया? कभी नहीं, कभी नहीं। देखिए, शराब को आप संधि विच्छेद कीजिए। सर का माने फसाद, आब का माने पानी, शराब
आब माने पानी, सर माने फसाद। तो ये सब चीज़ को अध्ययन करना चाहिए। हम ऐसे चीज़ को क्यों लाइक करेंगे। मैं पुनः नौजवानों से, झारखंड के नौजवानों से, देश दुनिया के नौजवानों से विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ, नौजवानों तुम अपनी समय, शक्ति, पैसा और ईमान बर्बाद मत करो। तुम शराब से इतना दूर रहो, देश दुनिया को कुछ दो, नवनिर्माण की और चलो। आओ, हम विनती करते हैं आपसे, आप शराब मत पियो, आप हाड़ी दारू से दूर रहो, आप गांजा भांग चरस से दूर रहो, आप बीड़ी सिगरेट से दूर रहो, आप समय बर्बाद मत करो। तुम देश के कर्णधार हो, देश को, समाज को तुमसे बहुत उम्मीद है। मैं बेटा लोग से अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तुम गलत चीज़ से दूर भागो, इससे तुम्हारी भलाई नहीं होगी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक घटना का जिक्र था जी, कि चाईबासा में आपको एक बार सरकारी ज़मीन मुहैया करवाने की कोशिश की गई थी, सिमडेगा में। सिमडेगा में। क्या घटना था? सिमडेगा का डीसी साहब थे DN सिन्हा, मुझसे खुश होके उन्होंने आज जो टाउन हॉल है सिमडेगा का, वो ज़मीन को दे रहे थे। तो मैं हाथ बांध के एकदम बोले थे, डीसी साहब इतना कीमती ज़मीन दे के मुझे लोगों की नज़र से गिराइए मत। हम अलग राज्य की आंदोलन करता हूँ, अलग राज्य की अनुशंसा के बारे भारत सरकार को लिखिए, एक कीमती ज़मीन मत दीजिए, राज अलग होगी, कहीं भी हमको ज़मीन मिलेगा, मेरा मन ऐसा कहता है। और फिर मिला? अब फिर गांव में मिला। किसने दिया ज़मीन आपको? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जी दिया, हाँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। कितना ज़मीन दिए? वो ज़मीन 40 डिसमिल है। वाह वाह, 40 बहुत बढ़िया। डिसमिल सिमरिया में? सिमरिया में, गाँव में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, ये गीत कैसे दिमाग में आया था? ये गीत को लिखने का प्रेरणा सबसे ज़्यादा HEC दिया है। अच्छा। 32 गाँवों को, 32 मोहल्लों को विस्थापित किया गया। 8,000 एकड़ ज़मीन उसका ले लिया, और उस समय तो 10-12 रुपये डिसमिल। तो बेचारे तो पढ़े लिखे सभ्य नहीं थे, कहाँ कहाँ चले गए, मिट गए। और आज कारखाना भी मिट गया, वो भी मिट गया। अब वो लोग रांची पुनः आया होगा कि नहीं आया होगा, ये भी नहीं कहा जा सकता है। ये दर्द, मैं आपको बात निकला इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान में कोई ऐसा उद्योग नहीं है, कल कारखाना नहीं है, जहाँ 20 गो यूनियन है। HEC को जरा सोचिए तो, 20 गो यूनियन साहब, अगर एक यूनियन में 10 आदमी का ग्रुप होगा तो 200 आदमी, परमानेंट स्टाफ 200 यूनियन बाजी करेगा, उद्योग कैसे चलेगा, मशीन कैसे चलेगा, प्रोडक्शन कैसे होगा? इस सब बात को सोचिए। अरे 2 यूनियन काफ़ी है, एक पक्ष और विपक्ष। बोलिए इसके हक में इस नाजायज के खिलाफ नहीं बोला जाए। जो जायज बात नहीं बोलता है उसका जीवन धिक्कार है। गीता में कहा है कि जब जब समाज चुप रहा है तब तक समाज में जुल्म बढ़ा है। जुल्म सब करना भी एक अपराध है और जुल्म सहना भी एक अपराध है। ये सब बातें हमको प्रेरित किया। तो आज के युग में जब आप गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं वाला जी में एक अंतरा मुखड़ा जोड़ना पड़े तो आप क्या जोड़िएगा? तो जोड़ा है नहीं, हमने तो बोला है। हाँ। माननीय मंत्री जी HEC कारखाना को खोलने के लिए हस्ताक्षर किए थे भारी उद्योग का में। आज वो कभी आते हैं हाल खबर लेने, मिट गया कारखाना, हाल खबर तो नहीं लेते हैं। इसलिए मैंने उनको कहा है कि मंत्री बने कंपनी के दलाल और हमसे ज़मीन छीनी। देखिए, रातों कारखाना मिट गया, श्री राम बॉल बेरिंग, वहाँ खेती होता, राई, रब्बी, गोंदली, मड़ुआ, तो वहाँ भी खेती होता। 8,000 एकड़ ज़मीन मजाक है, वहाँ भी कोई खेती नहीं है। अब तो स्मार्ट सिटी बन रहा है, अब स्मार्ट सिटी बन रहा है। ये सब है। आप बोले झारखंड संसाधनों से समृद्ध राज्य है। जी है। युवा आज भी बेरोजगार है। बेरोजगार तो है। बोले
तो अगर नीति निर्माता से आपका 3 प्रमुख मांग हो तो क्या मांग रखिएगा आप? हम तो कहूँगा कि यहाँ कपड़ा उद्योग लगाया जाए, यहाँ चीनी उद्योग लगाया जाए, यहाँ मेडिसिन, बीमारी का जो मेडिसिन का दवा होता है ना, बीमारी का, उसका प्रयोगशाला लेबोरेटरी वगैरह लगाया जाए। दूसरे राज्य से चीनी मत लाइए, कपड़ा मत लाइए, दवा मत लाइए, क्योंकि यहाँ का पैसा दूसरे राज्य जाता है और यहाँ के लोग भी मानव संसाधन दूसरे राज्य में काम करने जाता है। क्या स्थिति से वहाँ गुजरता है, ये सब बात को विचार करना चाहिए। तो जब ज़मीन नहीं दीजिएगा तो फिर ये लोग कैसे लोग ज़मीन देगा? देगा। आप टाटा जैसा चलाइए, देखिए टाटा 1907 में खुला है। तो रिम्स 2 के लिए जो ज़मीन मांग रहे हैं सरकार की ही मांग है, सरकार कहाँ दे रहे हैं ज़मीन? ज़मीन अगर मांगे सरकार देना चाहिए, लेकिन रांची शहर से 10-15 किलोमीटर में अनेक जीएम लैंड है, सरकारी ज़मीन है। अरे आप वहाँ खोलिए ना। अच्छा। अब धान का खेत को, राई रब्बी का खेत को, जहाँ तेलहन होता है, दलहन होता है, उसको आप कारखाना खोल के तब खाएंगे क्या? आप खोलिए ना। आपका तो ज़मीन भरा पड़ा है, फॉरेस्ट ज़मीन भरा हुआ है, बिरान जंगल कट के जो समाप्त, फॉरेस्ट ज़मीन आपका बहुत है। आप कहीं गीत में लिखे हैं कि भूखा आदमी क्या करेगा, पाप करेगा। हाँ बिल्कुल, भूखा आदमी तो कुछ भी करता है। वो भूखा आदमी पाप करता है, पाप करने के बाद पश्चाताप करता है, भगवान से, खुदा से प्रार्थना करता है, ये काम मुझे नहीं करना था लेकिन हमने ऐसा किया। कौन सी परिस्थिति में ये लाइन आप लिख दिए? आदमी का स्थिति मैं तो गांव में देखा हूँ। कोई अपना बर्तन को बंधा करता था, और जो कांसा का थारा होता था, पानी पीने का लोटा होता था, उसको 2 रुपया में बंधी करता था। 2 रुपया उस समय बहुत बड़ा चीज़ था। बोले ना 1 रुपया में 4 सेर चावल मिलता था, तो 2 रुपया में 8 सेर चावल हो जाता था। फिर मजदूरी करके तब हमारे अपनी आंखों देखा बात है, 3 रुपये डिसमिल ज़मीन बिकता था हमारे गांव में। ये रांची शहर से 10 किलोमीटर की दूरी में है। 3 रुपये डिसमिल, 1 नंबर धान का खेत, 1 नंबर टार ज़मीन बिकता था। और ये जो बंजर ज़मीन गैर मजरूआ है, उसको तो कोई पूछता नहीं था, उसमें तो गाय बैल चरता था। लेकिन ये आबादी बढ़ी ना, तो लोगों को पाप चढ़ा उस पर। राजा महाराजा लोग के नाम से बैक डेट से जाली हुक्मनामा बना के, नाजायज़ कागज़ बना के ज़मीन को हड़प रहा है। ये तो एक गलत है। उस ज़मीनों में आप कारखाना खोलिए। रांची शहर से अगर 10 किलोमीटर में 50 एकड़ का जीएम लैंड है, उसमें तो कितना कारखाना बन जाएगा। बिल्कुल। 10-10 एकड़ का 5 गो कारखाना बन जाएगा। परिवार में आपके कौन कौन लोग हैं? मेरे 2 शादी है। अच्छा। पहली वाइफ 1978 में एक्सीडेंट होके एक्सपायर कर गई, तो दूसरी वाइफ है। तो दोनों वाइफ मिला के 7 बच्चे हैं, 4 बेटा 3 बेटी। अच्छा, क्या करते हैं बच्चे? हाँ, आपने एक बात बोला क्या करते हैं। मेरा पहला बेटा उस समय तो आईए तक पढ़ा लिखा। अरे आईए तक पढ़ा लिखा आदमी को प्यून चपरासी मालिक का तो काम मिलता था, हैं? ऐसे बेरोजगारी है। दूसरा बेटा आईए तक है, बेरोजगार है, किसी तरह से कुछ करता है। तीसरा बेटा बहुत तेज़ तरार ग्रेजुएट है, फर्स्ट क्लास, बहुत तेज़ तरार। हमारा उस बेटा के जैसे अच्छे ऑफिस में अच्छे लोग हैं भी, लेकिन किसी से कम नहीं है, बेरोजगार है। चौथा बेटा मेरा अभी नागपुरी में पीएचडी कर रहा है। वाह, नागपुरी में पीएचडी कर रहे हैं बेरोजगार में। तो कभी आपने ये बात किसी मंत्री जी को नहीं बताया कि भाई मेरा भी 3 पढ़ा लिखा बच्चा है जो बेरोजगार है? बोला है, लेकिन वो लोग क्या करेगा। वो लोग तो बहाली नहीं करता है, अफसर लोग करता है। क्या समाज को मैसेज देंगे आप? अब कि आप ही का बच्चा बेरोजगार है, कैसे वो लोग जिएगा? मैं समाज को कहूँगा और जिम्मेवार लोगों को कहूँगा कि चरित्रता मनुष्यता की पहचान है। जो मन वचन कर्म से चरित्रवान है, वही दुनिया में महान है। जिम्मेवार व्यक्ति हर तरह से इस राज्य के नवनिर्माण में अपना
खुला दिल दिखाइए। चाहे रोड रास्ता, चाहे पानी बिजली, चाहे खेत खलिहान, हर तरह जिम्मेवार लोगों के आशे में हम लोग सब हैं। आज बहुत जिम्मेवार लोग जेल में हैं। ज़रा बोलिए कितना शर्म की बात है। एक IAS अफसर, एक IPS अफसर, एक पढ़े लिखे लोग अगर जेल जाता है तो बाज़ार के लोग, नौजवान बेरोजगारी में कुछ बुरा करता है तो जेल जाएगा। क्यों जेल गया? क्यों ऐसा स्थिति है? कुछ उद्योग नहीं है। रांची शहर से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर में क्या इनकम है? फिर क्यों नहीं एक और उलगुलान करते हैं, एक और आंदोलन करते हैं? करेगा, समय के साथ करेगा आदमी। धीरे धीरे चिंगारी सुलगता हुआ विशाल रूप लेता है, होगा। क्या उम्मीद है हेमंत सोरेन जी से? करेंगे ये कुछ? अभी तो युवा मुख्यमंत्री है, बदलेगा सोच, मैं ऐसा रखता हूँ। कितना दिन लगेगा, कभी ना कभी तो सोच बदलेगा। और नहीं सोच बदलेगा तो फिर लोगों को इनसे हम आपकी बात कोशिश करेंगे उन तक पहुंचाने का। क्या मैसेज आप माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि आप युवा हैं और आप एक आंदोलनकारी के बेटा हैं, राज निर्माता के बेटा हैं। इस राज को ऐसा संवार दीजिए कि आदमी युग युग तक आपका गुणगान करे। जिस तरह से माननीय शिबू सोरेन जी जो मेहनत और कर्म किया था, उसके परिणाम हुआ कि उनका जब देहांत हो गया तो 10 लाख आदमी 10 दिन में गया। कुछ कर्म किया, लोगों को व्यवहार दिया, इस राज के हित में सोचा, तब इतना लोग प्यार दिया। मैं स्वयं 3-4 दिन गया, तो करेंगे। लेकिन जिस तरीके से संस्कार और रीति रिवाज का निर्वाह माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, ठीक है, आपको नहीं लगता कि वो बदलाव की एक कड़ी बन सकते हैं? अरे बाबा, मैं तो आपसे बोलता हूँ, शिबू सोरेन आज के आधुनिक युग में इतना बड़ा पहाड़ के जैसा परंपरा को 10 लाख आदमी को दिखा दिया कि झारखंडी समाज, भारतीय समाज, आदिवासी समाज या सनातन समाज, कोई समाज में दुर्गुण नहीं है। समय और परिस्थिति उन्होंने दिखा दिया, ऐसा बनो राज आप में। देखे उनको नंगे पांव चलते हुए? हाँ, कहाँ देखे? आप सोशल मीडिया पे हैं? मीडिया में तो नहीं है, हम तो इसलिए फोटो खिंचा लो बाबू, ऐसा तो इसलिए नहीं करते हैं ना कि बहुत बार हम तो मिले हैं, घर में मिले हैं, वहाँ मिले हैं, इसलिए। और जो नहीं मुलाकात करते हैं वो लोग फोटो खिंचाते हैं। तो आप उनको कहाँ देखे कि सारे रीति रिवाज धर्म गए थे, करते हुए? गए थे। अच्छा, गए थे 3-4 दिन गए हैं भाई, मजाक बात है। नहीं लोग नहीं। एक दिन लोग गया, हम 4 दिन गया। मैंने मन नहीं मानता था। आते थे, फिर रात को चिंतन मनन करते थे, सुबह होके। क्या बात होती थी उनसे जब जाते थे? तो बहुत कम देरी, तो बहुत भीड़ भड़ाका रहता था। और किसी से जिम्मेवार पदाधिकारी लोग से थोड़ा देर बात करता था, नहीं तो इतना आदमी की बस प्रणाम पाती, राम सलाम, कब आए, कैसे आए, बस इतना सही। इतना आदमी, 10 लाख आदमी, तो कितने लोग को समय देगा? उसके अलावा भी अपना सांस्कृतिक परंपरा को निभा रहे हैं। 2020 में आपको पद्मश्री का सम्मान मिला जी, कैसे मिला? अनाउंस हुआ, 21 में मिला था। हाँ, कैसे मिला आपको? देखिए, पद्मश्री तो देश का बड़ा सम्मान है कि जब अनाउंस हुआ तो खुशी तो लगा। बहुत सारे लोग फ़ोन किया कि ये, लेकिन एक बात बोला बहुत सारे लोग, ये बहुत देर हो गया आपके लिए, ये बहुत पहले मिलना था। और आज भी बोलता है आपको पद्म सम्मान मिला लेकिन बहुत देर से मिला, ऐसा बोलता है। फिर भी देर आया, दुरुस्त आया। क्यों बोलते हैं लोग ऐसा कि आपको देर से मिला? इसलिए कि मैं उस लायक था, लोग कहता है। अच्छा, हाँ, लायक था। हाँ। अभी क्या बड़ा है आपके लिए, पद्मश्री का सम्मान या लोगों का या जनता का प्यार? देखिए, मैंने जनता का प्यार तो बहुत बड़ा सम्मान है, लोक सम्मान बहुत बड़ा सम्मान है। लोक सम्मान ना बहुत बड़ा सम्मान। एक बच्चा जो चाहता है उसको भी पद्मश्री अवार्ड मिले और जनता का प्यार मिले, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? मैं कहूँगा और प्यार से कहूँगा कि आप भी कुछ ऐसा कर्तव्य करो, कुछ ऐसा कर्म करो मानव समाज में
कि आपको भी दुनिया याद करे और आपको प्रमोट करे, प्यार दे, तो कहूँगा, सबको कहूँगा। नेशनल फोरम पे झारखंडी परंपराओं का, भाषाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए क्या क्या भ्रांतियां आप देखे और फिर कैसे तोड़े उसको? देखिए, हम आपको एक बात बोलते हैं, अभी 26 जनवरी 25, ये जो कल परसों 15 अगस्त था ना, तो हम 2 जगह झंडा फहराने गया। मैंने दोनों हाथ को अपने खुला दिल से कहा झंडा फहराने के बाद कि देश की एकता और अखंडता पर अंगुली उठाने का हक किसी को नहीं है। मानवता और मातृभूमि से गद्दारी करने वाले को खुदा कभी माफ नहीं करेगा। हिंसा और आतंकवाद पर विश्वास रखने वाला कभी सफल नहीं होगा। जन्म देने वाली माँ की दामन और वतन जन्नत के समान होता है। अरे परिवर्तन होगा, खुशहाली आएगी, तुम कर्तव्य तो करो, तो समय शक्ति पैसा का सही उपयोग तो करो, खुशहाली आएगा। खुशहाली कहाँ बसता है? मैंने कहा कि चाह बे तो गाड़ देवे सड़क में तो झंडा, छोड़ मधु लोभ लालच मोह माया फंदा, धन के भंडार तहाँ कौन बात करोना, नगरा में हीरा लुकल गोरिया में सोना। अभी इस बात को मैं बोलते हुए एक छोटा सा बात बोल दे रहा हूँ। जहाँ आप बैठे हैं, आप रांची टाउन में बैठे हैं। रांची शहर से 15 किलोमीटर उत्तर, 15 किलोमीटर दक्षिण, 15 किलोमीटर पश्चिम और 20 किलोमीटर पूरब, इतना दूरी में ना कोई राहड़ की खेती करता है, ना कोई सरसों का खेती करता है, ना कोई बादाम की खेती करता है। बहुत सारी चीज़ों का खेती किसान ने करता है। बेचो, बिल्डिंग बनाओ, कार लो, ये लो। आप बोलिए महंगाई होगा तो हम सरकार को दोष देंगे। अरे भाई, तो खेती हम करते नहीं हैं। जिसका नौकरी चाकरी नहीं हो, खेती को बढ़िया से करो तो आपको ऊपर वाला कभी दुख भूख रहने नहीं देगा। एक सवाल जो मेरा बड़े, क्या मैं बोलूँ कि बहुत दिल से है जी, जो हम चाहते हैं कि आप जवाब दें। कभी ऐसा हुआ कि आप वोट देने गए या वोट देने के दिन में कोई पार्टी का नेता आया, कोई भी पार्टी का, या कोई नेता आया बिना पार्टी का, या कोई कार्यकर्ता आया हो और आपको बोला मधु ये लो खर्चा शाम का, कल आके वोट देना? ऐसा नहीं, मुझे कोई ऐसा नहीं करता। आपको कोई नहीं? नहीं। ऐसा गांव में कोई हुआ? मेरे गांव में ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं होता है। हमारा गांव लोग सोच लेता है, बोल लेता है, लेकिन मेरे गांव में हिंदू भाई लोग, मुसलमान भाई लोग, आदिवासी लोग, सब बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से गांव में। और गांव के बाहर लोग जो है वो तो कमाने आया है, उसको मेरे साथ बैठने से क्या मतलब, उसको तो कमाना आया है। ऑपरेशन सिंदूर आप अब जानते हैं जी, अभी हुआ था जी। बहुत लोग भरोसा नहीं किया, लोग बोले कि नरेंद्र मोदी सरेंडर कर गए। क्या आपको लगता है? देखिए, लड़ाई का मैदान में, बॉर्डर में क्या स्थिति परिस्थिति पैदा होता है, या जब लड़ाई चल रहा है तो ये देश दुनिया प्रजातंत्र है। हर एक देश दूसरे से जुड़ा हुआ है। विभिन्न मुद्दों में एग्रीमेंट वगैरह करा कर ही होता है। तो कौन क्या बोला, क्या नहीं बोला, किस परिस्थिति में इस लड़ाई को रोका गया, आदमी तो नहीं जानने वाला जो मन मानता है बोलता है। अरे जिसके कंधे में भार रहता है, जिम्मेवारी रहता है, वो जानता है स्थिति परिस्थिति को। बोलने वाला का मुंह है, बोल रहा है, बोलने दीजिए। पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, लोग क्वेश्चन कर दिए कि प्रधानमंत्री जो है सो झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं। क्या आपको लगता है? अच्छा, झूठ ही बोले, तुम्हें प्रधानमंत्री बन के बारे कर लो। अरे भाई, स्थिति परिस्थिति को समझना चाहिए। बिल्कुल। हम मारने जाएंगे तो मारेंगे भी तो, हाँ। मराएंगे भी तो। दौड़ने वाला, लेकिन लोग तो प्रूफ मांगने लग गए, आप मारे इसका प्रूफ दीजिए। वो सब राजनीतिक पार्टी लोग अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए, वोट के लिए गुट बनाता है। किसी को आप दौड़ा रहे हैं मारने के लिए तो आप तो थक रहे हैं। भागने वाला थक रहा है, लेकिन दौड़ाने वाला भी थक रहा है। समझे ना? ये सब बात को तो आदमी अध्ययन नहीं करता है। भोले भाले नीरा गंवार के पास में बड़ी बड़ी बात बोलता है। क्या लगता है कि देश सुरक्षित हाथ में है? बहुत अच्छा। एक नवनिर्माणवादी, एक प्रगतिशील विचारधारा का प्रधानमंत्री है।
तो है। ये बात है, हाँ लोगों को भरोसा करना चाहिए। हाँ हाँ, करना चाहिए। आखिरी में एक सवाल हम आपसे लेंगे। जो छात्र अपने जीवन में पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है युवा जो बेरोजगार है, जी, आप उनको क्या यहाँ से एक संदेश देना चाहेंगे? यह युग कंपटीशन का है, इसलिए मैं छात्रों को कहूँगा निराश मत करो। हाँ, मन को निराश मत करो। दुनिया कंपटीशन का है, कंपटीशन की तैयारी करो, साधारण नहीं। हम अन्यथा आप नहीं सोचिएगा, मैं एक बात बोलता हूँ, मैं तो एक दुबला पतला आदमी हूँ। मेरे शरीर 5 किलो मांस होगा कि नहीं होगा? नहीं ज़्यादा। तब 1965 ईस्वी की बात है, बिहार सरकार किशोर प्रतिभा खोज किया था, मेरा भी चयन हुआ था। अच्छा। हाँ, मैं भी पटना गया और 9 दिन या 14 दिन मीठापुर में था। 3 सब्जेक्ट था, एक खेल कूद, एक कला संस्कृति और एक सामान्य ज्ञान। ये 3 चीज़ का पढ़ना लिखना दौड़ दो। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, पूरे बिहार में हम इतना दुबला पतला आदमी दौड़ में प्रथम स्थान लाए। क्या बात कर रहे हैं? पूरे बिहार में 1965 में मार्च महीना था, और पूरे बिहार में जनरल नॉलेज में हम फर्स्ट आए उस समय, और पूरे बिहार में हम कला संस्कृति में सेकंड आए। तो जो प्रोफेसर लोग थे मुझको बहुत प्यार देते थे। सबसे नन्हका लड़का सबका कान काट दिल बा। सबसे नन्हका लड़का सबका कान काट दिल बा। जोरदार। मिठाई उठाई देता था, चलो रे क्या खाओगे बोलो, ऐसा कहता था, खुशी है। क्योंकि दुबला पतला थे, लेकिन काम तो किया हम अपने औकात में। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार नगपुरिया में बोलेंगे आपको हम लोगों से बात करके कैसा लगा, और हमारा चैनल पे थोड़ा दर्शक लोग सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, फैलावे बात को कि हम लोग बढ़िया बढ़िया बात करे थे यहाँ पे। जी, हम आज इस चैनल के माध्यम से आदमी मन से, नौजवान मन से और बेटी बहन मन से विनती करीला कि समय के बर्बाद ना करा, और कोई भी खबर, कोई भी समाचार के ध्यान से सुना और गुना, और जहाँ जिस योग्यता कर है वही निर्गुण से काम के करा, कभी निराश नहीं होबा। और जे आदमी दिल लगाए कि कोनो धंधा नहीं करेला, उकर तो भगवानों मदद नहीं करेला। से ले मन से पढ़ाई करा, मन से खेत खलिहान में काम करा, मन से कल कारखाना में करा था तो काम करा, और आज्ञाकारी बना, केकरो से द्रोह क्रोध ना रखा, काटा नई गढ़ी। जय हिंद, जय झारखंड। जय झारखंड। दोस्तों, हम बात कर रहे थे हमारे वीर रस, प्रेम रस और झारखंड रस के कवि पद्मश्री मधु मंसूरी हसमुख जी से। उम्मीद करता हूँ हमारा ये पॉडकास्ट हर पॉडकास्ट की भांति आपको जुड़ाव महसूस करवा रहा होगा हमारे चैनल के साथ, हमारी संस्कृति कला के साथ, झारखंड की परंपराओं के साथ, और एक नेक इंसान दिल होने के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ढेर सारा प्यार देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, और बेबाक बेझिझक आप जैसे अपनी ओपिनियन देते हैं कमेंट बॉक्स में, हमें आपका ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जोहार 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 जोहार। Wanna hear you go